अभी आप लोगों का मीडिया का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कांग्रेस जैसे फेंका गया हिंदुस्तान के राजनीति से, बीजेपी को फेंका जाए। फिर हिंदुस्तान में टैलेंट का कोई कमी नहीं है, लोग आएंगे, हिंदुस्तान को लीड करेंगे और हिंदुस्तान का जो असली जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम लोगों का वैल्यूज़ है उसको ऊपर रखेंगे और हिंदुस्तान के जो खोया हुआ मान सम्मान है पूरा ग्लोबल एरेना में उसको फिर से। मौलाना बदरुद्दीन अजमल वो तो व्यापारी है, मौलाना नहीं है। पार्टी भी तो बनाए हुए हैं ना, वो अपना व्यापार चला रहा है। कहते हैं मैं किंग मेकर। वो अगर का व्यापार चला रहे हो चलाने दीजिए, वो अपना घर चला रहे चलाने, उनसे तो हम लोग का कोई मुसलमान हो या अल्पसंख्यक का कोई तो फायदा नहीं हो रहा। लोग बांग्लादेशी को निकलवाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एज पर असम अकॉर्ड जो 25 मार्च 1971 के बाद में असम में आया है, हिंदुस्तान में आया है, उन लोगों को बांग्लादेश जाना होगा, वो चाहे हिंदू ही हो चाहे मुसलमान ही हो। लेकिन हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से बांग्लादेशी को हिंदुस्तानी बनाने के जो ये षड्यंत्र चल रहा है उसका भी, इसलिए अभी वो एनआरसी का जिसमें करोड़ों रुपए आपके पॉकेट से मेरे पॉकेट से टैक्स पेयर के पॉकेट से एनआरसी का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसको फाइनल लिस्ट निकलने के बाद उस प्रोसेस को एक लॉजिकल एंडिंग में क्यों नहीं ले आ रहा है। अभी शायद बीजेपी सरकार सोचते हैं कि ये लॉजिकल एंडिंग में आने से जो उन लोगों का बांग्लादेशी का जो एक नैरेटिव है, खुद बांग्लादेशी को जो है सपोर्ट कर रही है। हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तो वो लोग बांग्लादेशी को ही भारतीय बनाने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार, असम के हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार बांग्लादेशी सपोर्टर। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अब देखिए, असम में जब से बीजेपी सरकार आए हैं 2016 से, जब अभी जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी जब से मुख्यमंत्री था, तभी से असम के अल्पसंख्यक के ऊपर एविक्शंस के नाम पे अत्याचार चल रहा था। देखा गया था कि सिलेक्टिव और इलीगल और आर्बिट्ररी एविक्शन होता है, जहां अल्पसंख्यक रहते हैं वो लोग जानते हैं कि ये लोग बाढ़ पीड़ित है, ये लोग इरोजन पीड़ित है, फिर भी इन लोगों को रिहेबिलिट नहीं करके उन लोगों को एविक्ट करके एकदम बीसली एक नोमैडिक लाइफ जीने के लिए उन लोगों को फोर्स किया जाता है। अभी नेशनल मीडिया में हाल ही में एक बहुत बड़ा न्यूज़ चला था, किस तरह असम के गोरुकुटी में दरंग में पुलिस ने निहत्था लोगों को ऊपर गोली चलाया और एक मरने वाले लोगों को ऊपर पुलिस ने उसमें लाठी से मारा। फिर एक दरंग डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के एक फोटोग्राफर ने उसके ऊपर नाचा भी। ये जो मानव अधिकार के वहाँ वायलेशन हो रहा है, आज वहाँ महिला अपने सम्मान को लेके वो लोग चिंतित है। वो लोग खुले में आज अपना कपड़ा खोलने के लिए फोर्स हो रहे हैं। अब खुले में उन लोगों को शौच में जाना पड़ रहा है, उन लोगों का ऊपर कोई छत नहीं है। आज जो हम लोग के बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, उन लोगों का नज़र के सामने उन लोगों का घर जलाया जा रहा है, पुलिस जला रहा है उनका घर, और उन लोगों को अभी खुले में रहने के लिए उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है। ये जो चाइल्ड राइट, वुमेन राइट्स और ओवरऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उसको लेके आज हम लोग नई दिल्ली जंतर मंतर में आए हैं और देश के प्रधानमंत्री को एक स्मारक पत्र दे के बोलने चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, और आप अपने राज्य असम के ऊपर नज़र दीजिए और आप ये निश्चित कीजिए कि असम के अल्पसंख्यक के ऊपर इस तरह का अत्याचार बंद हो। कांग्रेस में 10 साल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और आसाम से राज्यसभा में आते थे, तब कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बना कि जिसके कारण जो है लोगों को पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। बाढ़ की समस्या न, वो तो ब्रह्मपुत्र की समस्या आज की नहीं है, पुरानी है। सुनिए, कांग्रेस ने तो जो प्रॉब्लम है वो जीवित रखा। वो अलग बात है कि अत्याचार तब कम था, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व कभी भी नहीं किया, इसलिए आज सबको हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो जो इश्यूज जीवित रख के गए थे उसके ऊपर आज जी राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, वहाँ बीजेपी के सरकार है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के सरकार है, और डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा अपने ही नागरिक के ऊपर एक अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं। और ऊपर से जो आप लोग सब जानते हैं किस तरह से एनआरसी का एक प्रोसेस शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में असम में एनआरसी का प्रोसेस चला। वहाँ कहा गया था कि 70 लाख बांग्लादेशी है, 7 लाख बांग्लादेशी है, देखा गया फिर सिर्फ 19 लाख का नाम नहीं आया। उसमें से ज़्यादातर कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट के लिए नहीं आया, लेकिन रूल्स के हिसाब से एनआरसी का अपील प्रोसेस शुरू होना चाहिए था और उन 19 लाखों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था कि आप लोग अपना
नाम क्यों नहीं आए उसके अगेंस्ट में अपील कीजिए। कहाँ हैं वो 19 लाख लोग? 19 लाख लोग अब भी असम में हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपील करें, लेकिन अभी असम और भारत सरकार और क्यों पता नहीं हम लोगों को कि एनआरसी का प्रोसेस अचानक से क्यों बंद हो गया है। इसलिए एनआरसी का प्रोसेस शुरू हो और उस 19 लाख लोगों को अपील करने का जो रूल्स के हिसाब से मौका है वो मौका दिया जाए। और असम के बहुत बड़े एक समूह को, स्पेशली जो रिलीजियस माइनॉरिटी, उनका हाथ में आधार कार्ड नहीं दिया गया है। आधार कार्ड ना होने के कारण वो लोग गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 19 लाख में तो मेजोरिटी के ज़्यादा लोग आ गए। जी वही तो बात है। इसलिए अभी वो एनआरसी का, जिसमें करोड़ों रुपए आपके पॉकेट से, मेरे पॉकेट से, टैक्स पेयर के पॉकेट से एनआरसी का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसको फाइनल लिस्ट निकलने के बाद उस प्रोसेस को एक लॉजिकल एंडिंग में क्यों नहीं ले आ रहा है। अभी शायद बीजेपी सरकार सोचते हैं कि ये लॉजिकल एंडिंग में आने से जो उन लोगों का बांग्लादेशी का जो एक नैरेटिव है वो बंद हो जाएगा। आपको लगता है सरकार खुद बांग्लादेशी को जो है सपोर्ट कर रही है? हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तो वो लोग बांग्लादेशी को ही भारतीय बनाने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार, असम के हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार बांग्लादेशी सपोर्टर है और वो लोग बांग्लादेशी को निकलवाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एज पर असम अकॉर्ड जो 25 मार्च 1971 के बाद में असम में आया है, हिंदुस्तान में आया है, उन लोगों को बांग्लादेश जाना होगा, वो चाहे हिंदू ही हो चाहे मुसलमान ही हो। लेकिन हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से बांग्लादेशी को हिंदुस्तानी बनाने के जो ये षड्यंत्र चल रहा है उसका विरोधिता कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सारी बीमारी कांग्रेस की दी हुई है? नहीं, देखिए कांग्रेस ने तो हम बोले हैं वो असम अकॉर्ड साइन कांग्रेस ने करवाया था, अमल क्यों नहीं किया? वही तो बात है, कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए उन लोगों को हटा दिया गया। अभी बीजेपी को लाया, वो लोग 10 साल से क्या कर रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं। मौलाना क्या कर रहे हैं वहाँ? मौलाना बदरुद्दीन अजमल वो तो व्यापारी है, मौलाना नहीं है। पार्टी भी तो बनाए हुए हैं ना, वो अपना व्यापार चला रहा है। कहते हैं मैं किंग मेकर। वो अगर का व्यापार चला रहे हो चलाने दीजिए, वो अपना घर चला रहे उनसे तो हम लोग का कोई मुसलमान हो या अल्पसंख्यक का कोई तो फायदा नहीं हो रहा है, उनसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। वो तो ज़्यादा टाइम दुबई में रहते हैं, अपने बिजनेस देखते हैं, वो हिंदुस्तान में रहते कहाँ। असम का बात तो छोड़, असम के मुसलमानों के नेता नहीं है। हम लोग देखिए वो तो बोलेंगे कि हम नेता है, लेकिन हम लोग तो, नेता कौन होता है? जो लोगों के लिए काम करे। वो क्या काम करे? वो तो ज़्यादा टाइम दुबई में रहता है, कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। विकल्प क्या लगता है, अल्टरनेट क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट हम लोगों को सब एक होके पहले तो ये सांप्रदायिक बीजेपी को हटाना है। वो हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर रहा है, इसको हटाना है, फेंकना है इसको। क्योंकि ये हम लाना किसको है? हिंदुस्तान के लोग, असम के लोग ये तैयार करेंगे कि लाना किसको है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रेट बन चुका है, जो देश के भाईचारा का थ्रेट बन चुका है, जो हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पे बांट रहे हैं, आज जो हिंदुस्तान के किसान को ट्राई कर रहे हैं, पहले उसको हटाना है। लाने के बाद में हम लोग मिलजुल के हम लोग नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आज बीमारी है, जो आप लोग जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, ये तो कांग्रेस ने दिया। अब आप भाजपा आ गई तो वो उसने और उसमें नमक कटे पर डाल दिया है। तो फिर विकल्प अगर नहीं तैयार करेंगे तो लड़ाई कैसे होगी? विकल्प तैयार करें, हम लोगों जैसे लोग उभर के आ रहे हैं। आप लोग चिंता कीजिए, बहुत सारे लीडर हैं, जो लीडर को आप लोगों को आगे लाना चाहिए। अभी आप लोगों का, मीडिया का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कांग्रेस को जैसे फेंका गया हिंदुस्तान के राजनीति से, बीजेपी को फेंका जाए। फिर हिंदुस्तान में टैलेंट का कोई कमी नहीं है, लोग आएंगे, हिंदुस्तान को लीड करेंगे और हिंदुस्तान का जो असली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हम लोगों का वैल्यूज़ है, उसको ऊपर रखेंगे और हिंदुस्तान के जो खोया हुआ मान सम्मान है पूरा ग्लोबल एरेना में, उसको फिर से जिंदा। आप मानते हैं कि कांग्रेस और यूडीएफ विकल्प नहीं बन सकी? नहीं, वो लोग तो फेल किए हुए हैं। अभी कांग्रेस और यूडीएफ को हम लोग भूल चुके हैं। अभी बीजेपी को लाया गया तो वो लोग तो 0 से माइनस में आ गए हैं, तो वो तो और गए गुजरे हैं। अभी हम लोग को ये मिल के देखना चाहिए कि अलग एक फ्रंट बन के अगर असम और हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स को एक नया दिशा दे सकते हैं, तो हम लोग उसको देख रहे हैं। हम लोग अभी, पूरा नाम आपका क्या? मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी आमसू।